हेलो ट्रेडर्स, मैग्नेटिक ट्रेड में आपका स्वागत है। हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसका नाम है कि चार्ट को कैसे रीड करें, जिससे हर कोई बिगिनर्स उस चार्ट को रीड करके समझ सके कि मार्केट को किस तरह ट्रीट करना चाहिए, चार्ट को किस तरह ट्रीट करना चाहिए और कोई भी स्टॉक्स पिक किस तारीख को करना चाहिए। ये सारी जानकारी हम इस सीरीज़ के तहत देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमने पैसा लो एक स्टॉक चुना है। अब हम इसमें एक लेवल्स देखते हैं और चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बॉटम लगाया था जो कि 14 रुपीज़ का था। यहाँ पर हम फिबोनाची से चेक करते हैं बॉटम टू हाई। हमें एक लेवल यहाँ पे दिखाई देता है जो कि 60% है और हमने आपको पहले कहा था कि 60% एक ऐसा फिबोनाची लेवल रहता है कि जहाँ पर मार्केट या कोई भी स्टॉक रिस्पेक्ट करता है, वहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। इसे एक गोल्डन लेवल भी माना जाता है। हम सेकंड लेवल 50% उसे भी हम मार्क करते हैं। ओके, अभी रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर है इसे हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, इस टॉप से इस टॉप तक 2 पॉइंट हम कनेक्ट करते हैं और उसे कंटिन्यू करते हैं। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। अभी मार्केट 2 पॉइंट बना चुका है। अब हमें तीसरा पॉइंट फाइंड आउट करना है कि वो ऐसा कौन सा पॉइंट है कि जहाँ पर मार्केट फिर से रिएक्ट करेगा और वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आ भी सकता है। तो वो पॉइंट किस तरह निकाल सकते हैं। पहले तो हम पहले पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक कितना डिस्टेंस हुआ है हम डे ट्रेंड्स के ज़रिए देखने की कोशिश करते हैं। दो 255 बार इसे हम उठाकर 2 पॉइंट पे लगाते हैं तो हमें एक डेट निकल कर आती है 6 नवंबर। तो क्या अब हमें ट्रेड किस प्रकार लेना चाहिए और ये जो पॉइंट निकल कर आ रहा है तो ये कंफर्मेशन के साथ हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं इस टॉप से जो 2 नंबर का जो पॉइंट है उस पॉइंट से लेके बॉटम तक फिबोनाची 2 लगाते हैं। फिबोनाची 2 लगाने पर हमें यहाँ पर एक 60% का एक गोल्डन रेशियो माना जाता है जहाँ पर मार्केट रिएक्ट करता है। तो एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिला है और दूसरे पॉइंट से लेके पहले पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक हमें यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट यहाँ निकल कर आता है जो हमारे ट्रेंड लाइन के आसपास है। तो इसे हम मैग्नेटिक लेवल कहते हैं। मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। इसे हम मैग्नेटिक लेवल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइस इस मैग्नेटिक लेवल पर आने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट अब हमने निकाल दिया है। तो क्या अब हमें
उसे बाय करना चाहिए। इसके लिए हमें और एक कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक मार्क करता हूँ, यहाँ से एक ट्रेन लाइन हमें दिख रहा है। ओके, इस ट्रेन लाइन को हम क्लोन करते हैं और इसे यहाँ पर लेकर आते हैं। तो ये एक फ्लैट ट्रेन लाइन बन चुका है। यहाँ पर से मार्केट नीचे आता है। इस ट्रेन लाइन को नीचे ब्रेक न करते हुए फिर से इसी के आसपास आता है और इस ट्रेन लाइन से रेजिस्टेंस लेकर फिर से वो इसी ट्रेन लाइन के पास आता है और यहाँ से एक बाउंस बैक करता है। तो हम इसे काइंड ऑफ कप एंड हैंडल भी देख सकते हैं। तो इसके लिए हम एक इसकी रेंज निकालते हैं कि इसकी क्या रेंज निकल कर आ रही है। 113 बार, जो कि इसके आसपास है, जो 100 बार आ रही है। इसे हमें 15 बार करते हैं। ओके, यहाँ पर एक 15 बार हमने मार्क किया है। 24 अक्टूबर। तो अब हमें ट्रेड किस प्रकार लेना चाहिए और कंफर्मेशंस क्या हो सकता है और हम कितना परसेंट गेन कर सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर एक बॉटम लगाया था। इस बॉटम से लेके इस टॉप तक एक स्विंग बनाया। इस स्विंग तक हम उसको मार्क करते हैं। इसी स्विंग को अगर हम कंटिन्यू जब करते हैं तो हम इस ट्रेन लाइन के आसपास हम आते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ से एक बाउंस बैक होने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। तो हम किस तरह ट्रेड लग सकते हैं, इसके लिए हमें कंफर्मेशंस की ज़रूरत होती है। उसके लिए यहाँ पर एक ट्रेन लाइन मैं यूज़ करता हूँ। जब तक इस ट्रेन लाइन के पास मार्केट खेलता है कुछ इस प्रकार, और फाइनली जब इस रेंज से जब निकलता है तो ही हम बाय के लिए सोच सकते हैं। और ये हमारी 15% की जो लेवल है, जिसे वो सस्टेन नहीं कर पाता, फिर से मार्केट नीचे आता है और देन जब 64 के पास ब्रेकआउट जब देता है तो हम उसे बाय इनिशिएट कर सकते हैं। अब हमारा टारगेट क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, ये हम देखते हैं। यहाँ पर एक बुलिश इंगल्फिंग का कैंडल बना हुआ है। मार्केट नीचे आता है, एक ग्रीन कैंडल बनाता है और इस ग्रीन के ऊपर हमारी एंट्री होती है। इसे हम बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। लॉन्ग पोजीशन अगर हम सेट करते हैं, लॉन्ग पोजीशंस जो कि 24 अक्टूबर के आसपास आता है, हम उसे इस बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के जस्ट नीचे उसका स्टॉप लॉस और उसका टारगेट
1:2 आता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो ट्रेड है वो 1:2 के दायरे में बैठ रहा है और यहाँ पर एक मैग्नेटिक लेवल है जहाँ पर प्राइस रिस्पेक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा और वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आएगा और एग्जैक्टली हम वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। जिस तरह मार्केट चलता है उसी तरह हमें भी उसी के ही लाइन में चलना पड़ता है। नए बिगिनर्स इस ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद उसे बाय करते हैं और फिर कहते हैं कि हमने लॉस किया है, तो वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग थी। जिस तरह पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ पर आकर मार्केट नीचे गिरा था, उसी प्रकार तीसरा पॉइंट के पास भी मार्केट नीचे गिरने की संभावना हाई हो जाती है। तो हमें बॉटम पे लेना है और टॉप पे उसे सेल करना है। तो मैं यहाँ पर लेवल मेंशन कर देता हूँ। सिक्सटी फोर बाय लेवल, बाय 64, टारगेट 82 जो कि हमारा थर्ड पॉइंट आता है मैग्नेटिक लेवल। SL इस बुलिश इंगल्फिंग के जस्ट नीचे 55, SL 55। कितना परसेंट हम गेन कर सकते हैं और कितने दिन में ये हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर एक प्राइस रेंज होता है 64 से लेकर 82, 25-27 के आसपास हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं और डे रेंज के ज़रिए हमें ये पता चलेगा कि कितने दिनों में हम इसे पिक कर सकते हैं, कितने दिनों में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लगभग 13 डेज 9 बार, 15 दिन में 25%, ये कोई मामूली बात नहीं होती है। इस प्रकार हमने एक सीरीज़ की शुरू की है। इस सीरीज़ के द्वारा पहले 2 पॉइंट्स निकालकर हमने तीसरा पॉइंट फाइंड आउट किया है और इसी तीसरे पॉइंट के फाइंड आउट को ही हम मैग्नेटिक लेवल कहते हैं। इस तरह की सीरीज़ को और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अपना पैसा सेफ में रखें। हमारे या किसी के कहने पर, बोलने पर ट्रेड ना लें। खुद का एक एक्सपीरियंस, खुद के चार्ट्स को रीड करें और उसी के तरह ही मार्केट किस प्रकार रिएक्ट करता है, क्या करता है, उसका एसएल कहाँ पर होता है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही उस ट्रेड में आप एंटर हो। धन्यवाद।